ऊंचे तकिए पर मत सो, गर्दन में दर्द होगा। कमर दर्द नहीं जा रहा है, अपना तकिया बदल कर देखो। अब ये बातें आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं ज़रूर सुनी होंगी। गर्दन और कमर दर्द होने पर अक्सर लोगों को यह सलाह दी जाती है। ऐसे में सवाल उठता है कि हमारा तकिया गर्दन और कमर दर्द के लिए कैसे जिम्मेदार है। चलिए आज हम आपसे इसी बारे में विचार विमर्श करते हैं। ज़्यादा ऊंचे तकिए पर सोने के क्या नफ़ा नुकसान है, बहुत पतले तकिए पर क्यों नहीं सोना चाहिए और ख़राब तकिए पर सोने से क्या समस्याएं हो सकती हैं। दर्द बहुत कॉमन हो चुका है। गर्दन की बात करें तो तकिया जो है वह हर 6 महीने में बदलना चाहिए। फिर भी आपका दर्द अगर नहीं जा रहा है तो आपको डॉक्टर से सलाह लेनी ज़रूरी है। पीठ दर्द की बात करें तो उसमें भी मैट्रेस जो है वो 6 महीने के अंदर बदलते रहना चाहिए। पर लंबे समय का बैक पेन जो है वो नहीं जा रहा है तो आपको जरूर उसकी जांच करवानी चाहिए। ज्यादा ऊंचे तकिए पर सोने के फायदे कम और नुकसान ज्यादा है। फायदा ये है कि अगर आपको स्लीप एपनिया सिंड्रोम है और रात में सांस रुक जाती है या कुछ सर्दी खांसी जुकाम साइनस है तो वो टेम्परेरी आपको राहत दे सकती है। बहुत पतला तकिया इस्तेमाल करने की वजह से गर्दन के बहुत सारे दर्द आते हैं। इसमें से ये एक ऐसा होता है जो बोन होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर क्राउड होने लगते हैं। अगर आपको लंबे समय से दर्द हो रहा है तो आपको जानना चाहिए कि यह कहां से हो रहा है, कहां से आ रहा है। इसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना बहुत ही जरूरी है एवं उनकी सलाह आपको लेनी चाहिए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। तन की बात, अगर एक पैर पर 10 सेकंड से ज्यादा खड़े रह सकते हैं तो लंबा जिएंगे। चलिए जानते हैं। आजकल सोशल मीडिया पर 10 सेकंड बैलेंस स्टैंड टेस्ट खूब चल रहा है। इसमें आपको 10 सेकंड के लिए एक पैर पर खड़ा होना है। अगर आप 10 सेकंड तक खड़े रहे तो मान लिया जाता है कि आप में गजब का बैलेंस है और आप लंबा जीने वाले हैं। वहीं अगर आपका बैलेंस 10 सेकंड से पहले बिगड़ या गड़बड़ा जाता है तो सीधा मतलब यह है कि आपका शरीर संतुलित नहीं है और अगले 10 सालों के अंदर मरने का चांस दुगना है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है बैलेंस टेस्ट पास करने में मुश्किलें आने लगती हैं। वहीं जिन्हें मोटापा या फिर डायबिटीज जैसी दिक्कतें हैं उनके फेल होने का चांस भी बढ़ जाता है। माने हम कितना जिएंगे इसका पता 10 सेकंड बैलेंस टेस्ट आसानी से लगा सकता है। साथ ही यह भी पता चल सकता है कि हमारी हेल्थ कैसी है, हमारा माइंड कितना एक्टिव है। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की खुराक। अगर आप टिफिन में नॉनवेज पैक करते हैं तो यह बात आप कान खोलकर सुन लीजिए। नोएडा के एक पब्लिक स्कूल ने कुछ दिनों पहले एक सर्कुलर जारी किया जिसमें पेरेंट्स से रिक्वेस्ट की गई कि वह अपने बच्चों को लंच बॉक्स में नॉनवेज खाना ना दे। इसके पीछे एक वजह बताई गई। हेल्थ और स्कूल का कहना है कि सुबह बना नॉनवेज खाना दोपहर होते होते खराब हो जाता है। अगर खाने को सही तरीके से स्टोर ना किया जाए तो बच्चों की हेल्थ पर असर पड़ सकता है। नॉनवेज खाने को कितनी देर तक टिफिन में रखना चाहिए ये हमने पूछा। नॉनवेज खाने को पैक करते समय डेंजर टेम्परेचर का ध्यान रखना जरूरी है। डेंजर जोन टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इस रेंज में खाने को खराब करने वाले बैक्टीरिया तेजी से बढ़ते हैं, इतनी तेजी से कि सिर्फ 20 मिनट में ही इनकी संख्या डबल हो सकती है।